नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए वक्री मंगल के इस वीडियो में। नीच की राशि में वक्री मंगल, अब होगा असली खेल शुरू। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति, पराक्रम, पुरुषार्थ, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल 7 दिसंबर को कर्क राशि में वक्री हो चुके हैं और 21 जनवरी तक कर्क राशि में ही वक्री रहेंगे। इस गोचर काल में मंगल शनिदेव के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे और 12 जनवरी को नक्षत्र परिवर्तन करके गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में चले जाएंगे। इसी दौरान वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन भी करेंगे और 21 जनवरी को मिथुन राशि में चले जाएंगे और मिथुन राशि में 24 फरवरी तक वक्री रहेंगे। इसके बाद मार्गी हो जाएंगे। अब यहाँ कई बातें हैं जो आपको समझनी है। कोई पाप ग्रह अगर वक्री हो जाए तो उसके पाप प्रभाव में और अधिक वृद्धि होती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर कोई ग्रह नीच की राशि में वक्री हो जाए तो उच्च के समान फल प्रदान करता है। दूसरी बात, वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह एक भाव पीछे का भी फल देता है और वक्री ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है। इस तरह 21 जनवरी तक मंगल उच्च के समान फल प्रदान करेंगे और 21 जनवरी को जब बुध की राशि में वक्री होंगे तो देवगुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में होंगे और गुरु के माध्यम से फल प्रदान करेंगे तो वहाँ भी शुभ फल ही प्रदान करेंगे। 20 अक्टूबर 2024 से पिछले 57 दिनों से नीच की राशि में गोचर करने के कारण आपको जो कष्ट मिले, जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई होगी इस गोचर काल में। किन राशियों के लिए ये गोचर विशेष फलदायी है? वो राशियां जिनके लिए मंगल योग कारक हैं, मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि, उनके लिए तो ज़बरदस्त लाभ रहेगा। और साथ ही साथ जिनके जीवन में मंगल की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होगा ये गोचर। हाँ, जिन राशियों में मंगल अकारक होते हैं उन्हें लाभ तो मिलेगा, लेकिन थोड़ी सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। सिंह राशि भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव की राशि है और मंगल सिंह राशि के जातकों के लिए प्रबल योग कारक होते हैं। मंगल सिंह राशि के लिए भाग्येश हैं और सुखेश हैं। भाग्य के स्वामी हैं और सुख के स्वामी हैं और सदा सर्वदा के लिए आपकी कुंडली में मंगल ही आपके भाग्येश बनते हैं और सुखेश बनते हैं। सिंह राशि के जातकों को मैं वीडियो की शुरुआत में ही बता देना चाहता हूं कि अगर आप बजरंग बली की आराधना करते रहते हैं निरंतर, अगर हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहती है, तो आप ये निश्चित तौर पे समझ लीजिए कि भाग्य भी आपको साथ देगा। हर तरह के सुख आपको प्राप्त होंगे। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, भौतिक सुखों की प्राप्ति निरंतर होती रहेगी। जीवन में निरंतर उन्नति होती रहेगी अगर आप पर मंगल देव की कृपा है, बजरंग बली की कृपा है। ये मैं शुरू में ही बता दे रहा हूँ और इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। जीवन में अगर आपने इस मंत्र का पालन कर लिया, केवल आप बजरंग बली की आराधना करते रहे, तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा जो आप पाना चाहते हैं। अब बात करें मंगल गोचर की। मंगल आपकी
गोचर कुंडली में 20 अक्टूबर से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 7 दिसंबर 2024 को 12वें भाव में ही वक्री हो जाएंगे। मंगल का गोचर अपनी नीच की राशि कर्क राशि में था, इस कारण आपको 12वें भाव के अशुभ फल मिल रहे थे। अब क्या होगा कि 7 दिसंबर को जब वक्री हो जाएंगे तो यहाँ पर उच्च के समान फल देंगे और दूसरी बात, एक भाव पीछे लाभ के भाव का भी फल देंगे। इसके बाद 21 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे, लाभ के भाव में आ जाएंगे, वक्री अवस्था में ही रहेंगे। अब यहाँ पर गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे तो गुरु के माध्यम से फल प्रदान करेंगे, साथ ही साथ वक्री हैं तो दशम भाव का भी फल देंगे। तो इस तरह से मंगल इस पूरे गोचर काल में भाग्य भाव, दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव का पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। साथ ही साथ 21 जनवरी तक मंगल के शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे तो सप्तम भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। ये तो हैं ग्रह स्थितियां। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। पिछले 57 दिनों से 20 अक्टूबर 2024 से मंगल आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे थे अपनी नीच की राशि में, और मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर, छठे भाव पर और 7वें भाव पर पड़ रही थी। मंगल भाग्य के स्वामी और चौथे भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे थे। अब 12वां भाव क्या है, देखिए जो मैं बताने जा रहा हूँ आप बताइएगा कमेंट करके, लगभग वैसा ही हुआ होगा। 12वां भाव क्या होता है? 12वां भाव खर्च का होता है, 12वां भाव नुकसान का होता है, हानियों का होता है, 12वां भाव कोर्ट कचहरी और अस्पताल का होता है। अब यहाँ पर मंगल नीच की राशि में गोचर कर रहे थे तो पहला कार्य तो ये हुआ कि आपका स्वास्थ्य खराब हुआ, फालतू के खर्चे बढ़े होंगे और हो सकता है कुछ जातकों को कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़े हों। ऐसा सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनकी भी कुंडली में मंगल थोड़ा भी खराब रहे होंगे तो उनके साथ ऐसा कुछ जरूर हुआ होगा। अब मंगल नवम भाव के स्वामी थे। मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं। पिता से या गुरु से हो सकता है किसी बात को लेकर मतभेद हुआ हो, पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ हो, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे नहीं जा पाए हों, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते थे ना ले पाए हों। तीसरे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ी तो तीसरा भाव होता है पराक्रम पुरुषार्थ का। आपके अंदर पराक्रम पुरुषार्थ की कमी आई होगी, कोई ऐसा कार्य जो आप करना चाहते थे लेकिन आपके अंदर उस कार्य को करने का साहस ही नहीं उत्पन्न हो पाया होगा और उस कार्य को नहीं कर पाए होंगे। चौथे भाव का फल दे रहे थे मंगल क्रोध के कारक, उग्रता के कारक, लड़ाई झगड़े के कारक, भूमि के कारक होते हैं। जब नीच की राशि में गोचर कर रहे थे तो भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधी कोई समस्या आपके जीवन में आई होगी और हो सकता है कि आपको प्रॉपर्टी को लेकर कोई नुकसान भी हुआ हो, क्योंकि 12वें भाव हानियों को दर्शाता है, लॉसेस को दर्शाता है। आपके रिलेशंस खराब हुए होंगे, भाई बहनों से, अपने परिवार के लोगों से, माता के साथ, अपने जीवन साथी के साथ संबंध खराब हुए होंगे। छठे भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण कर्ज से आपको परेशान होना पड़ा होगा, शत्रुता बढ़ी होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे उनके जीवन में विशेष असफलता की स्थिति बनी होगी।
कोई रिज़ल्ट आना था वो डिले हुआ होगा, कोई सिलेक्शन आपका हो चुका था, नियुक्ति पत्र मिलना था, वो नहीं मिल पाया होगा। और ये सारी समस्याएं क्यों आई होंगी? क्योंकि एक तो मंगल नीच के, दूसरी बात भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि मंगल भाग्येश बनते हैं। इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में हुई होंगी। अब आइए 7 दिसंबर के बाद से क्या होगा। 7 दिसंबर को मंगल वक्री हो जाएंगे। नीच की राशि में जब वक्री होंगे तो उच्च के समान फल देंगे। तो जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, उन समस्याओं का अंत होना शुरू हो जाएगा। अब चूंकि वक्री अवस्था में एकादश भाव यानी लाभ के भाव का भी फल देंगे। अब आपको धन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जब आपकी इनकम बढ़ेगी, खर्चे कम होंगे, तो बचत होनी शुरू हो जाएगी। फिर आप भूमि भवन प्रॉपर्टी का जो लाभ लेना चाहते थे वो लाभ आपको मिल जाएगा, क्योंकि अब भाग्य आपका साथ देगा। हो सकता है कि पिछले गोचर में कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदना चाह रहे थे, नहीं खरीद पाए हों, उसकी कीमत बढ़ गई हो, या किसी दूसरे व्यक्ति ने उसमें इंटरफेयर कर दिया हो, या कोई लिटिगेशन पैदा हो गया हो। अब उस प्रॉपर्टी को आप खरीद पाएंगे। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। भाई बहनों से, माता से, दाम्पत्य जीवन साथी से आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। छात्रों के लिए भी अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। रिजल्ट आ सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। विदेश में जाना चाहते थे तो विदेश जाने का योग बनेगा। आप प्रोफेशनल हैं, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो इस समय विदेश जाने का बहुत प्रबल योग बनेगा आपके लिए। भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। पिता से संबंध खराब होंगे। आपके व्यापार व्यवसाय का सीधा संबंध अब विदेशों से बनेगा। विदेशों से आपकी नई नई डील होंगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में हैं तो वहाँ से अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। विवाह का योग बनेगा। शनि के कारण विवाह में जो देरी हो रही थी वो देरी समाप्त होगी, क्योंकि इस समय शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो सप्तम भाव का भी फल देंगे, तो विवाह का भी योग बनेगा। साथ ही साथ नए बिजनेस पार्टनर आपको मिलेंगे। धन लाभ होगा। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे। 21 जनवरी को मंगल राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में आ जाएंगे, और इस समय गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर कर रहे होंगे, तो गुरु के माध्यम से फल देंगे। साथ ही साथ मंगल वक्री रहेंगे यहाँ पर, तो दशम भाव का फल देंगे। अब यहाँ देखिए, गुरु का और मंगल का जबरदस्त संबंध बन रहा है। कैसे, आप समझें। मंगल दशम का फल दे रहे हैं और दशम भाव में गुरु का गोचर है। गुरु वक्री हैं, भाग्य भाव का फल दे रहे हैं। भाग्य के स्वामी हैं मंगल। तो इस तरह से गुरु और मंगल का बहुत गहरा संबंध बन रहा है। गुरु के नक्षत्र में मंगल गोचर कर रहे हैं। तो ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर कुंडली में गुरु और मंगल का संबंध बने किसी भी तरह से, अब देखिए यहाँ पर 4 तरीके से गुरु मंगल का संबंध बन रहा है। मंगल चौथे भाव के स्वामी हैं, चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि है। मंगल भाग्य भाव के स्वामी हैं, गुरु भाग्य भाव का फल दे रहे हैं। मंगल दशम भाव का फल दे रहे हैं, दशम भाव में गुरु बैठे हैं। और चौथा, मंगल गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो 4 तरह से गुरु और मंगल का संबंध बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र का ये कहता है कि जब भी गुरु और मंगल का संबंध बनता है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं, आय के साधनों में वृद्धि होती है। और आप देखिएगा, मेरी बात आप नोट कर लीजिए, 21 जनवरी के बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम मल्टीप्लाई होंगे। आपकी इनकम मल्टीप्लाई होगी। जितनी आपकी इस समय आय है वो बढ़ेगी।
एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, एक से अधिक साधनों से आपको धन लाभ होगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि गुरु और मंगल का आपके गोचर कुंडली में जबरदस्त संबंध बन रहा है। और क्या क्या लाभ मिलेंगे? मंगल की दृष्टि सब पंचम भाव पर है, पंचम के स्वामी है देवगुरु, यहाँ भी गुरु मंगल का संबंध बन रहा है। गुरु संतान के कारक होते हैं, पंचम भाव संतान का होता है। जो नवविवाहित हैं और संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए जबरदस्त योग बनता है। और पंचम का संबंध अगर मेल प्लेनेट से, मंगल से बन जाए, गुरु से बन जाए, सूर्य से बन जाए तो पुत्र की प्राप्ति होती है। पांचवा भाव जो है शिक्षा को दर्शाता है, गुरु इसके स्वामी हैं, दशम भाव में बैठे हैं। तो आप जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो शिक्षा आपको आपके करियर बनाने में सहयोग हेल्पफुल होगी। आपकी शिक्षा आपके करियर में हेल्प करेगी, अपनी शिक्षा से आपको लाभ मिलेगा। पांचवा भाव लव रिलेशंस का होता है, गुरु विवाह के कारक होते हैं, तो लव रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट होने का बहुत अच्छा योग बन रहा है। और यहाँ पर क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे? मंगल और गुरु सेनापति और गुरु हैं धर्मगुरु या पुरोहित या महामंत्री। जब दोनों का प्रभाव दशम भाव पर होगा तो आपके कैरियर में, बिजनेस में, प्रोफेशन में जो भी विघ्न, बाधाएं, रुकावटें वो समाप्त होंगी। अभी तक अगर आपका कैरियर स्मूथ तरीके से, सामान्य गति से नहीं चल रहा था, तमाम अप डाउन्स बने हुए थे, वो अप डाउन्स समाप्त होंगे और ज़बरदस्त कैरियर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अब आपने ये तो समझ लिया 21 जनवरी के बाद गुरु मंगल का बहुत गहरा संबंध बन रहा है। अब गुरु और मंगल दोनों ही आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। जब दोनों ग्रह दशम भाव का फल देंगे, चतुर्थ भाव का फल देंगे, पंचम भाव का फल देंगे, भाग्य भाव का फल देंगे, तो इन भावों से संबंधित सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे। गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। गुरु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव का विस्तार करते हैं, तो दूसरे भाव का विस्तार करेंगे, आपके धन का विस्तार होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपका निवेश बढ़ेगा, परिवार में वृद्धि होगी, किसी सदस्य का विवाह होगा या संतान की प्राप्ति होगी। इस तरह के कार्य होंगे दूसरे भाव से संबंध रखते हुए। चौथे भाव का विस्तार करेंगे गुरु, इसके स्वामी मंगल हैं। धन आपको मंगल प्रदान करेंगे, प्रॉपर्टी भी मंगल प्रदान करेंगे। प्रॉपर्टी का विस्तार होगा, यानी आप अपने घर का डेकोरेशन कर सकते हैं, घर का विस्तार कर सकते हैं, सिंगल स्टोरी है, डबल स्टोरी बना सकते हैं, कोई नया निर्माण कर सकते हैं, इस तरह का कार्य होगा। मंगल भूमि के कारक हैं, कोई ज़मीन खरीद सकते हैं। पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि, गुरु उसके स्वामी, संतान की प्राप्ति, शिक्षा में उन्नति, लव रिलेशंस मैरिज में कन्वर्ट होंगे, आपकी क्रिएटिविटी को नया नाम मिलेगा। गुरु यहाँ पर आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, आपको कार्यों में सफलता मिलेगी और गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा। जो सबसे बड़ी बात आपको बतानी है इस समय, चूँकि मंगल और गुरु दोनों दशम भाव पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, 21 जनवरी के बाद वो जातक जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं या आपके वो कार्य जो गवर्नमेंट के सहयोग से होने हैं, उन कार्यों में बहुत तेज़ी के साथ आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। इस गोचर काल में आप धार्मिक यात्राओं पर भी जाएंगे, घर में धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी होंगे, संतान की प्राप्ति हो सकती है, उसका जन्मोत्सव मना सकते हैं, विवाह हो सकता है किसी सदस्य का,
उसका आयोजन हो सकता है, घर में पूजा पाठ हो सकती है। इस तरह के कार्य इस गोचर काल में आपके जीवन में होंगे। तो समय बहुत बेहतर है आपके लिए। इस गोचर काल का पूरा लाभ उठाइए और मंगल के उपाय अवश्य करते रहिए, बजरंगबली की आराधना कीजिए। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।